हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूकेजी के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि आपके यूकेजी में कौन कौन सी बुक्स चल रही हैं और उन बुक्स के नेम क्या हैं। तो हम इस वीडियो में यूकेजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और जो भी आपकी डाउट्स हैं, जो अभी आपकी कन्फ्यूज़न है कि कौन सी बुक चल रही है कौन सी नहीं चल रही है, तो वो भी आपकी कन्फ्यूज़न और डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये है आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है स्वर माला। आपको जो भी हिंदी का वर्क भेजा जाता है वो इसी बुक का होता है। आपको वीडियो में बता दिया जाता है कि ये हिंदी का वर्क है या किसी और सब्जेक्ट का वर्क है। ओके, तो जो भी वर्क आपको भेजा जा रहा है स्टार्टिंग में वो आपका रिवीजन वाला वर्क है जो आपने एलकेजी क्लास में सीखा हुआ होता है। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ये वर्णमाला की पिक्चर्स दी हुई हैं और इनको पहचानना होता है आपको, और ये इसके बाद आपके चैप्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं जो हम एक एक करके इसको इनके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी हिंदी की बुक। ये है आपकी सेकंड बुक इंग्लिश प्राइमर। कौन सी बुक है ये बच्चों? इंग्लिश प्राइमर। ये इंग्लिश की बुक है आपकी। इसमें नेम लिखने के लिए स्पेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप अपना नेम जहाँ भी लिखें कोशिश यही करिएगा कि आप जब भी लिखो तो टॉप पर लिखो नहीं। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर अल्फ़ाबेट रिवीजन, जो आपको A to Z मीनिंग्स दिए हुए हैं जिसमें आपको इन्हें रिवीजन करना है, लर्न करना है। और जब आपको बताया जाता है, कहा जाता है कि आपको ये वर्क करना है तो आप इसको करेंगे भी। ओके, अगर लर्न करने के लिए दिया जाता है तो उसे लर्न करेंगे, और रिटर्न करने के लिए वर्क दिया जाता है तो राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, तो ये हो गई आपकी इंग्लिश की बुक। ये आपकी थर्ड बुक है जिसका नेम है मैथमेटिक्स प्राइमर। तो जो भी आपको मैथ में वर्क दिया जाएगा, भेजा जाएगा, बताया जाएगा, वो इसी में से कराया जाएगा और इसी में से ही भेजा जाएगा। तो ये है आपका मैथ का चैप्टर नंबर 1 बिग एंड स्मॉल। तो हम जब भी इस चैप्टर को करेंगे तो बिग एंड स्मॉल के बारे में जानेंगे कि चैप्टर को किस तरह से करना है और कैसे करना है। ओके, तो आपको उस वीडियो में समझाया जाएगा। तो इसी तरह से हम फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो ये हो गई आपकी मैथ की बुक। ओके बच्चों, ये है फोर्थ बुक जिसका नेम है माय थर्ड एक्टिविटी बुक। तो जो भी आपको एक्टिविटी बुक में वर्क दिया जाता है वो इसी बुक का होता है और इसी बुक में आपको राइट डाउन करना होता है। तो देखिए यहाँ पर नेम का स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले नेम लिखेंगे, फिर यहाँ क्लास लिखेंगे, यहाँ आप अपना स्कूल नेम लिखेंगे। ओके, तो सेक्शन आपका कोई सा भी नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद ये जो हमारा इंट्रो का पेज दिया हुआ है इंट्रो का, तो आप इसको वीडियो में आपको भेज दिया गया था वीडियो में, तो आप उसी तरह से इसको फिल करेंगे। ओके, यहाँ पर फोटो चिपकाना है आपको, यहाँ पे फोटो का स्पेस दिया हुआ है, फोटो चिपकाएंगे, यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपना ईयर्स लिखेंगे, आप कितने साल की हो, यहाँ पे आप किस क्लास में पढ़ते हो वो लिखना है, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है, और आप किस जगह पर रहते हो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। अब आपका तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है तो आप घर में किसी का भी, मम्मी का, पापा का, किसी का भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। ओके, लेकिन आप यहाँ पर नेम ज़रूर लिखिएगा। अगर आप नेम लिखेंगे तो आपकी अगर बुक सबमिट होती है स्कूल में, आपकी मंगाई जाती है चेक करने के लिए, तो आपकी नोटबुक मिस होने के कम चांसेस रहेंगे। ओके, तो ये है आपकी एक्टिविटी की बुक। ये है आपकी नेक्स्ट बुक, ये है ड्राइंग की बुक, ड्राइंग एंड एक्टिविटी बुक, जिसमें हम ड्राइंग करना भी सीखेंगे और एक्टिविटी भी करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेम का स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जब नेम लिखेंगे तो टॉप पर ही लिखें। ओके, तो ये इसी तरह से हम इसमें कलरिंग करेंगे, और आपको भी कलर करना अच्छा लगता है ना। और फिर इसके बाद जो एक्टिविटी आएगी करने के लिए सबसे पीछे दिए हुए हैं वो पेजेस बीच बीच में, तो हम उनको धीरे धीरे से करेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है पेज, तो यहाँ पर हम एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो चलिए ये होगी हमारी ड्राइंग की बुक। और ड्राइंग में आपको कौन सी कलर फिल करनी है ये देखिए, ये है हमारे डॉम्स के कलर। डॉम्स के कलर दिए हुए हैं तो आपको इन कलर्स का यूज करना है। ओके बच्चों, तो ये होगी ड्राइंग की बुक और ये होगी डॉम्स की कलर, जो आपको इनका यूज करना है इस ड्राइंग की बुक में। ओके, ये है आपकी सिक्स्थ बुक
जिसका नेम है स्वर अभ्यास। अब आपको जो भी स्वर अभ्यास का वर्क भेजा जाएगा वीडियो में, वो आपको इसी बुक में करना है। और इस बुक में काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको वीडियो में बता दिया गया है कि आपको ये पेज करना है, कि पेज नंबर आपको 2 करना है, कि पेज नंबर आपको 3 करना है। क्योंकि पेज को फिल करने का मतलब ये नहीं होता है कि फिल करके रख दिया और बंद कर दिया, नहीं। आपको इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको इन्हें रीड करना है, और रीड करने के बाद यहाँ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, जिससे कि आपकी राइटिंग जो है वो सुंदर सुंदर लगे और आपकी राइटिंग में इम्प्रूव हो। और राइटिंग इम्प्रूव तभी हो पाएगी आपकी जब आप लेटर्स पर ध्यान देंगे। आपको क्या करना है, आपको लेटर्स पर ध्यान देना है। अगर आप लेटर्स अच्छे बनाएंगे तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद सुंदर दिखने लगेगी। ओके बच्चों, तो ये है आपकी स्वर अभ्यास की बुक। ओके, अब नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट बुक, राइम्स की बुक है, जिसमें हिंदी की भी राइम्स दी हुई हैं और इंग्लिश की भी राइम्स दी हुई हैं। हाफ पेजेस में हिंदी की राइम्स दी हुई हैं और हाफ पेजेस में इंग्लिश की राइम्स दी हुई हैं, जिसका नेम है, इस बुक का नेम है टूटी फ्रूटी राइम्स। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हिंदी की राइम्स दी हुई हैं, जिन्हें हमें डे के अकॉर्डिंग याद करना है। आपको वीडियो में बता दिया जाता है कि आपको कौन सी राइम लर्न करनी है। और फिर उसके बाद हमारे हाफ पेजेस के बाद इंग्लिश की राइम्स आ जाती हैं, तो हम इंग्लिश की राइम्स को लर्न करेंगे। ओके, आपको डे के अकॉर्डिंग भेज दी जाती हैं कि कब आपको हिंदी की राइम्स लर्न करनी है और कब आपको इंग्लिश की राइम्स लर्न करनी है। तो ये हो गई आपकी राइम्स की बुक, जिसका नेम है टूटी फ्रूटी राइम्स। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट बुक के बारे में जान लेते हैं। ये है आपकी नेक्स्ट बुक, ये है आपकी कर्सिव की बुक है, जिसका नेम है माई इंग्लिश वर्क बुक, जिसमें आपको कर्सिव करना होता है, कर्सिव में लिखना होता है। इसमें नेम का स्पेस दिया हुआ है, जिसमें आपको नेम लिखना है, क्लास लिखनी है और अपने स्कूल का नेम लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है कि कब आपको कौन सा काम करना है और किस पेज नंबर पे वो दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो पेज है, पेज नंबर 5, उसमें अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, जिन्हें आपको कंप्लीट करने होंगे। कैपिटल अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद स्मॉल अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं A to Z, इसको हम, फिर उसके बाद दिए हुए हैं पैटर्न्स दिए हुए हैं। आपको पैटर्न्स बनाने का मतलब ये नहीं है, आप लोग क्या करते हो, आप इसको इस तरह से घुमाते चले जाते हैं, है ना। तो लेकिन आपको इसमें सिर्फ पैटर्न्स को कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बस कंप्लीट करना है, इन्हें आपको समझना है और किस तरह से उस वीडियो में बताया जा रहा है वहाँ से ही स्टार्टिंग करनी है, फिर उसी तरह से उसे फ्लो में लेकर जाना होता है। तो आप वीडियो जब भी कर्सिव की वीडियो देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे और उसे फिर उसी तरह से इन पैटर्न्स को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, क्योंकि इसके बाद हमारे और भी पैटर्न्स हैं, और जब आपको पैटर्न्स बनाना आ जाएगा पैटर्न्स को, तो फिर उसके बाद आपकी कर्सिव में जो भी वर्ड्स आप लिखना चाहेंगे वो आप इजीली लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गई आपकी कर्सिव बुक, जिसका नेम है माई इंग्लिश वर्क बुक। ओके, ये है आपका यूकेजी क्लास का ब्राउज़र। अभी आप लोगों के पास ये ब्राउज़र है नहीं, है ना, लेकिन जब आप स्कूल आने लगेंगे तो ये ब्राउज़र आपको दे दिया जाएगा। ब्राउज़र के बीच में आपका जीके ओरल सिलेबस होता है और जीके रिटन सिलेबस भी होता है। जीके रिटन सिलेबस जो होता है वो आपको राइट डाउन करना होता है अपनी नोटबुक पर, जीके की नोटबुक पर, लेकिन जो जीके ओरल सिलेबस होता है वो आपको राइट डाउन नहीं करना होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जीके ओरल जो होता है वो सिर्फ लर्न करने के लिए होता है, लिखने के लिए नहीं होता है। ओके बच्चों, तो अब आपको इनकी पिक्चर्स आपको सेंड कर दी जाएंगी आपके ग्रुप पर, आप उनको सेव कर लेना, और जब आप उसे लर्न करना हो आपको तो आप उसे लर्न कर सकते हो उन पिक्चर्स से। ओके बच्चों, ये है आपकी यूकेजी क्लास की नोटबुक। जो नोटबुक है वो 4-in-1 नोटबुक है। इसमें 2 इंग्लिश के पेजेस हैं, एक पीछे दिए हुए हैं और एक आगे दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे आगे जो पेजेस दिए हुए हैं उसमें आपको इंग्लिश का वर्क करना है, और जो पीछे दिया हुआ है सबसे पीछे उसमें आपको जीके का वर्क करना है। और जो इंग्लिश के बाद जो पेजेस दिए हुए हैं हिंदी के, उसमें हिंदी का वर्क करना है।
जो हिंदी के पेजेस दिए हुए हैं उसमें आपको हिंदी का वर्क करना है, और जो मैथ के पेजेस दिए हुए हैं उसमें आपको मैथ का वर्क करना है। ओके बच्चों, तो ये हो गई आपकी 4-in-1 नोटबुक। और जब आप नोटबुक बनाएंगे 4-in-1 की, वो आपको 2 बनानी होगी, 2 बनानी होगी। क्यों बनानी होगी? क्योंकि जब आपकी नोटबुक्स को स्कूल में मंगाया जाएगा चेकिंग के लिए, तो एक नोटबुक्स आपके पास रहनी चाहिए और एक नोटबुक को आप स्कूल में सबमिट करेंगे। ओके, जैसे कि आपको वीडियो भेजी जाती है अगर काम करने के लिए, रिटन वर्क के लिए, राइट डाउन करने के लिए, तो आप उस सेकंड वाली नोटबुक में काम कर सकें। ओके बच्चों, तो ये हो गई आपकी यूकेजी क्लास की नोटबुक। अब आपकी जो भी कन्फ्यूज़न और जो डाउट्स होंगे यूकेजी सिलेबस को लेकर, वो आपका दूर हो चुका होगा, है ना? तो अब आपको अपना यूकेजी सिलेबस समझ में आ गया है ना?